सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उसने स्वयं सैमतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे सैमतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे सैमतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्राजित द्वारिका में आया तब अत्यंत तेज शिवता के कारण लोग उसे पहचान ना सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चुंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर, देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चुंघियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे, ये सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा सैमतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और जहां वह पूजित होकर रहती थी वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायामियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना अर्थलोलुप लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसका कुछ भी विचार ना करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए चित्रराज जामंत ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के ना लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सिर लगाया गया है, तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सम्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है।